लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशियबिलिटी की थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम का प्रूफ किया था। अभी हम डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है कि एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वस टू एक्स टू की पावर पी कॉस 1/x एक्स नॉट इक्वस टू 0 और एक्स इक्वस टू 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है। व्हाट कंडीशन ऑन पी, मुझे पी पर कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इक्वस टू 0 पर और डिफरेंशिएबल होगा एक्स इक्वस टू 0 पर। पी की वो कंडीशन जहाँ पर फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो एक्स इक्वस टू 0 पर। तो सॉल्व करते हैं। तो एफ इक्वस टू 0 पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ, कंडीशन क्या बनेगी पी पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स टू की पावर पी कॉस 1/x। तो क्या बना, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की पावर पी कॉस 1/0 माइनस एच। तो ये कॉस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस का कॉस एक्स होता है। तो कॉस माइनस का 1/h क्या बनेगा, कॉस 1/h बनेगा। और ये क्या बना, माइनस एच की पावर पी कॉस 1/h। तो कॉस 1/h तो क्या होता है, 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 को लगूंगा तो ये क्या जाएगी, लिमिट इसकी 0 आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एक्स टू की पावर पी कॉस 1/x। तो ऐसे क्या बना, लिमिट एच टेंस टू 0 एच टू की पावर पी कॉस 1/h। तो लिमिट एच टेंस टू 0 लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा और ये 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट होगा तो लिमिट क्या बनेगी, 0 बन जाएगी। तो 1 और 2 से दोनों की लिमिट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 कब बनेगी यहाँ पर, जब p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0। जब p की वैल्यू यहाँ पे अगर h की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगी, उसी केस में इसकी लिमिट क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो क्या आ गया, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में LHL और RHL दोनों की लिमिट कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। तो मेरे पास कंडीशन मिल गई कि फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वस टू 0 पर, कब, जब p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। अब डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आएगा, एल एफ डैश 0 इक्वस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स टू की पावर पी कॉस 1/x माइनस का 0/x। तो यहाँ से क्या बना, एक्स की पावर कितनी बन गई, p माइनस 1 बन गई कॉस 1/x। तो क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच की पावर p माइनस 1 कॉस 1/-h। तो कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एच की पावर p माइनस 1 कॉस 1/h। वही कंडीशन बन गई, इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट कर सकती है, जब p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। ऐसे मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो क्या आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0 एच की पावर p माइनस 1 कॉस 1/h। तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से क्या आएगा, जब p माइनस 1 की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 होगी, उसी केस में इन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो p माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मतलब p की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो जो रिक्वायर कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी की वो क्या होगी, p ग्रेटर देन 1 और कंटिन्यूटी की p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। नेक्स्ट एग्जांपल है कि एफ एक्स दिया हुआ है x 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, जब x की वैल्यू नॉट इक्वस टू 0 है और x इक्वस टू 0 पे क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं x इक्वस टू 0 पर। तो f0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ पहले। तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव x 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या 0 + h 1 + 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो अंदर h का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस आ जाएगा और अंदर क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/3 h मल्टीप्लाई होगा तो h/3 साइन लॉग एच स्क्वायर। इसको दो फंक्शन में अगर डिवाइड अलग अलग करता हूँ तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h और ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h और लिमिट h टेंस टू 0 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर। तो यहाँ से क्या, इसकी लिमिट 0, इसकी लिमिट 0। अब ये जो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी साइन लॉग एच स्क्वायर, साइन लॉग एच स्क्वायर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में आएगी, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू। तो -1 और 1 के बीच में होगी तो मतलब 2/3 और 4/3 के बीच में होगी, 1 और -1 के बीच में आएगी।
तो यहाँ से वैल्यू कुछ भी आए तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालो तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर। सॉल्व करूँगा तो इसकी लिमिट भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो RHL LHL और F0 की वैल्यू इक्वल है, तो मतलब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है x = 0 पर। अब डिफरेंशियबिलिटी देख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ तो f'0 = क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h - f(0/h) आ जाएगा राइट हैंड में डेरिवेटिव में। तो लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h) h 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर माइनस का 0/h से h कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 + 1/3 log h स्क्वायर। अब साइन log h स्क्वायर की वैल्यू तो 1 और -1 के बीच में होती है, तो जब -1 होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/3 बच जाएगा। अगर -1 से इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो अगर मिनिमम -1 होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 2/3 आ जाएगा, और 1 होगा तो 4/3 आ जाएगा। तो मतलब इसके किस किस के बीच में रहेगा, ये 2/3 और 4/3 के बीच में ऑसिलेट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा, x = 0 पर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा।